उदास मन। जब मन उदास हो तो ओशो की इन बातों को जाने। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब मन भारी हो जाता है, जब हंसी कहीं खो जाती है, तब क्या करें? उस पल में कौन सी रोशनी है जो हमें रास्ता दिखा सकती है? तो आइए जाने ओशो के कुछ ऐसे विचार जो आपके उदास मन को फिर से मुस्कुराना सिखा सकते हैं। उदासी को दबाओ मत, उसे महसूस करो। ओशो कहते हैं, उदासी कोई दुश्मन नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है। यह तुम्हारे भीतर से आती है, इसलिए इसे दबाओ मत, भागो मत, बस शांत हो जाओ और इसे महसूस करो। जब हम उदास होते हैं तो हमारा पहला प्रयास यही होता है कि हम उसे छुपा लें, किसी से बात ना करें या अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करते हैं। पर ओशो कहते हैं, ये सब पलायन है। उदासी भी उतनी ही जरूरी है जितनी खुशी। यह भीतर की सफाई करती है, यह हमारे भीतर कुछ नया जन्म देती है। जैसे बारिश के बाद धरती हरी हो जाती है, वैसे ही उदासी के बाद मन और गहराई से खिलता है। हर भावना का स्वागत करो। ओशो रजनीश कहते हैं, जीवन में जो भी आता है, खुशी, दुख, प्रेम, पीड़ा, वह सब अतिथि है। दरवाजा बंद मत करो, सबका स्वागत करो। हर भावना तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जब आप उदासी में होते हैं तो यह अवसर होता है आत्मनिरीक्षण का। यह समय है आपके भीतर उतरने का। उदासी तो एक संकेत है, वापस आओ अपने भीतर, फिर से जुड़ो अपने मौलिक स्वरूप से। ध्यान मन का इलाज। जब तुम उदास हो तो कुछ मत करो, केवल बैठो और अपने भीतर जाओ। ध्यान ही एकमात्र उपाय है जो तुम्हें अपने दुख के पार ले जा सकता है। ध्यान का अर्थ विचारों से परे जाना। आप उदासी को बाहर से हटाने की कोशिश ना करें। भीतर बैठिए, गहरी सांस लीजिए और सिर्फ देखिए, बिना प्रतिक्रिया दिए। धीरे धीरे वो भाव खुद पिघलने लगेगा। जीवन को गंभीर मत बनाओ। ओशो जीवन को खेल कहते हैं, ना कि संघर्ष। जीवन कोई युद्ध नहीं है, यह तो एक लीला है। जब तुम इसे गंभीरता से लेते हो तभी दुख आता है। जीवन को एक नाटक की तरह देखो जिसमें तुम बस एक पात्र हो। उदासी इसलिए आती है क्योंकि हम बहुत कुछ अपने कंधों पर ले लेते हैं, अपेक्षाएं, जिम्मेदारियां, पहचान। लेकिन अगर हम इन्हें हल्के में लेना सीखें, हंसी के साथ, तो जीवन खुद आसान लगने लगता है। दूसरों से अपेक्षाएं मत रखो। दूसरों से अपेक्षा करना सबसे बड़ा दुख है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहते। बहुत बार हमारी उदासी की जड़ होती है किसी का व्यवहार, कोई बात जो हमें चुभ गई। लेकिन अगर हम समझ ले कि हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर पर जी रहा है, तो हम उनसे उम्मीद करना छोड़ देंगे। और जब अपेक्षाएं खत्म होती है तब उदासी की जड़ खुद ही सूख जाती है। प्रेम भीतर की यात्रा है। ओशो कहते हैं, जब मन उदास हो तो प्रेम करो खुद से। हम अक्सर दूसरों से प्रेम पाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब वो नहीं मिलता तो दुखी हो जाते हैं। ओशो हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले अपने भीतर प्रेम पैदा करो, खुद को स्वीकार करो जैसे हो वैसे। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तब कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। परिवर्तन को स्वीकार करो। कुछ भी स्थायी नहीं है, ना खुशी ना दुख, सब कुछ बदलता रहता है। जीवन की धारा में बहो, उससे लड़ो मत। उदासी आई है तो जाएगी भी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम टूट गए हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम इंसान हो, तुम जीवित हो, और एक जीवित इंसान के भीतर भावनाओं की लहरें उठती रहती है। प्रकृति के साथ जुड़ो। ओशो हमें बार बार प्रकृति की ओर लौटने की बात कहते हैं। जब मन बोझिल हो तो पेड़ों के बीच बैठो, नदियों को बहते हुए देखो, पक्षियों की आवाज सुनो। प्रकृति तुम्हारा इलाज है। कई बार हमारी उदासी इसलिए भी होती है क्योंकि हम कृत्रिम जीवन में फंस गए हैं, शोर, तकनीक, भीड़। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए भी प्रकृति के साथ समय बिताएं तो वह हमें फिर से जीवन कर सकती है। मृत्यु का कारण। ओशो कहते हैं कि हर दिन ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा अंतिम दिन हो। जब आप ये समझते हैं कि हर क्षण अनमोल है तो फिर आप उसे दुख में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उदासी एक संकेत है कि आप कहीं अटक गए हैं, लेकिन मृत्यु का स्मरण आपको जीवन की गहराई से जोड़ देता है। हंसो बिना कारण के। ओशो कहते हैं कि जिस दिन तुम बिना कारण के हंस सकते हो, उसी दिन तुमने ध्यान को छू लिया है। उदासी तब भी हो सकती है जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो।
क्योंकि मन कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन जब आप कारणों से परे जाकर हंसना सीख जाते हैं तो मन पर आपका नियंत्रण हो जाता है। थोड़ी देर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और बस एक छोटी सी मुस्कान लाइए। कोई वजह नहीं, बस यूं ही। अंत में निष्कर्ष ये है कि जीवन को गंभीरता से नहीं, गहराई से जियो। जब मन उदास हो तो रुक जाओ, भागो मत। उस उदासी को महसूस करो, समझो और फिर धीरे धीरे उससे पार हो जाओ। ध्यान, प्रेम, स्वीकृति और हास्य, ये है वो चाबी जो तुम्हारे भीतर के द्वार खोल सकती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।